पिस्टल की ललक तो ऐसी लगी बेटे, हाँ पठानों के मकान में 5-4 रेंज बनाई थी, मशीन लगी थी। कोच कहने का दादी एक छर्रा चला के देखो, वो छर्रा चला के देखा, वो ट्रेन में लग गया। अरे इनके पापा आते तो लुकमा लुकमा करे हमने, बच्चों की तो पता है। 1 साल बाद हमारा नंबर 12 का पड़ गया। लोगों ने मजाक तो बहुत उड़ाई। सांझ को आया वो मेडल घरू, बच्चे कहने के ताऊ इसमें सोना आवे। अब अच्छा खान, अब फिर तो खेल लगी है। शूटर दादियों के बारे में तो हम सब ने सुन रखा है, उनके किस्से सुने हैं, कहानियाँ सुनी हैं, कैसे उन्होंने शूटिंग शुरू की और क्या क्या किया, कैसे वो आगे बढ़ी। इसमें से एक हैं चंद्रो तोमर थी जिनकी डेथ हो चुकी है, दूसरी हैं प्रकाशी तोमर। इनसे किस्सा क्या है, कैसे है, मिलने का मौका मुझे मिला तो मैंने सोचा कि इनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो ये हमारे साथ अभी जो हैं दादी वो हैं प्रकाशी तोमर। इनसे जानते हैं कि वो क्या घटनाएं थी जो जिसके लेके इन्होंने निशाना साधा और निशाना सटीक लगा। निशानेबाज दादी बन गई, शूटर दादी बन गई। एक घास काटने वाली दादी के हाथ में पिस्टल कैसे आया। दादी आपका गांव जंक्शन में स्वागत है। ये आप जो घास काटते थे हाथ, जिन हाथों में कभी हंसिया होता था, उसमें पिस्टल कहाँ से आ गया और पिस्टल की आपको ललक कहाँ से लगी? पिस्टल की ललक तो ऐसी लगी बेटे, हाँ पठानों के मकान में 5-4 रेंज बनाई थी, मशीन लगी थी। उसमें एडमिशन कराए थे पोतियों के, पोती का बेटी का। मेरी जिठानी ने करवाया था पोती का, मैं अपनी बेटी का और एक पोती का करवाया। तो उसमें लड़की कहने लगी हम पठानों के मकान में अकेले नहीं जा, उनके साथ जाना पड़ लगा, उनको हमारे साथ चलेगी। तो वहाँ जाकर 2-4 दिन तो बैठ कर देखा। फिर कोच कहने का दादी एक छर्रा चला के देखो, वो छर्रा चला के देखा, वो ट्रेन में लग गया। वो कहने का दादी तुम तो बहुत अच्छा करोगी। मगर नहीं, हमारी भी फैमिली बहुत बड़ा परिवार है, कोई मने करेगा कोई कुछ कहेगा, कहेगा थारे गुरु कोई नहीं बतावे। तो हम इनकी गए लाई और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगी। तो इसलिए बेटे हमने सोच लिया भाई चलो देख ले करके, जग में पानी लेकर प्रैक्टिस कर ली। यहाँ घेर था, वो घेर में जग में पानी लेकर प्रैक्टिस कर ली। जग में पानी लेके मतलब कैसे, उसका क्या मतलब? जितना पानी पिस्टल में वजन हो इतना ही पानी जग में ले लिया। अच्छा, तो उसे लेकर खड़े हो तो गए, वो लेके ऐसे खड़े हो जाते थे बैलेंस के लिए हाथ के। तो पिस्ट बाजी पर जग नहीं पावा था, जितनी वजन की पिस्टल थी ईंट बांध लेते हाथ में, तो प्रैक्टिस कर लेते हम। तो घर वाले जब आपको देखते होंगे ये सब करते हुए, कभी जग उठा रहे हैं, कभी ईंट उठा रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं कि ये क्या क्या हरकतें कर रही हैं आप? अरे इनके पापा आते तो लुकमा लुकमा करे हमने, बच्चों की तो पता है, बच्चों को पता। यहाँ गाड़ी खड़ी रहती उसकी ओट में खड़े हो जाते लेकर। गुरु जहाँ थे, गुरु जाकर नहा कर रोटी खाकर अपना एक भूस का कोठा था उसमें खड़े हो जाते दिन में लेकर। और कितनी देर तक आप उसको रोकते थे हाथ से? आधा घंटा भी ले जाता, आधे घंटे 20 मिनट भी रख लेते। तो ये तो हाथ की मजबूती थी हमारे, मजबूती में हमने आधा घंटा भी रख दी। जग का पानी आधा घंटा रख दिया तो हाथों की तो बैलेंस तो हाथ का ही था, हाथ का बैलेंस बन रहा था। हमारे काम कर रखे थे हमने, घास काट रखे थे। पर ये बताइए कि यहाँ पे जैसे आपके टाइम पे तो और भी ज़्यादा था, महिलाएं काफ़ी पर्दे में रहती थी, निकलती नहीं थी। पर आपको ठीक है, आप उन्होंने बोला कोच ने कि आप सीखिए, आप अच्छा करेंगी, लेकिन आपको अंदर से कैसे लगा कि नहीं नहीं मैं अच्छा करूँगी? फिर आप जग में भी पानी लेते, वो चस्का कहाँ से लगा कि हमें भी मेडल जीतना है? मतलब वो चस्का सा तो ऐसा ही लगा कि बच्चों की गैल सुबह को उनकी गैल जाना पड़ा लगा। जो ये प्रैक्टिस करी थी, छर्रे चला कर देख थी, 1-2 हम भी चला कर देख लेते, हमें कोच ने कह रखा था। तो जग में पानी लेकर ज़्यादा प्रैक्टिस करे थे। तो हमें ये नहीं था अब हम शूटिंग करेंगे, हमें तो ये उनने कहा था, हमें शौक लगा चल हम भी देख लेंगे करके। हमने कभी नहीं सोचा अब हमारी पिक्चर बनेगी, हम आगे जाएंगे, ये कुछ नहीं है ऐसा, बस चला कर देख लेते हम भी। मजे मजे में चला के देख लेते हैं। ये मजे ही मजे में चला कर देखा। तो फिर हम
1 साल बाद हमारा नंबर 12 का पड़ गया। लोगों ने मजाक तो बहुत उड़ाई। नहीं, बाहर का पड़ गया कैसे ये? आपने ट्राई किया होगा, आप कैसे गई प्रतियोगिता में, कैसे गई? वो पूरा 1 साल खेल के, और यूपी स्टेट हो पहले, यूपी स्टेट चंडीगढ़ हुआ था, उसमें गए हम, उसमें गए, वहाँ मैच करा, मेरा गोल्ड मेडल हो गया। तो उसमें सब आपके उम्र के ही होंगे कि आपसे छोटे छोटे भी थे उस प्रतियोगिता? छोटे भी थे, हमारी कैटेगरी अलग रही थी, हमारी उम्र की, और बच्चों की अलग रही थी। तो हमारी तो कैटेगरी में, हम कैटेगरी के ही खेल रहे थे अपनी टीम में, और बच्चों के अलग थे। तो हाँ, मेरा गोल्ड मेडल हो गया, मेरी जिठानी का नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ आपका हो गया? हाँ, मेरा गोल्ड मेडल हो गया। तो आगे बच्चों को कोई आगे, थारी माँ कहाँ गई आज? अगर हमारी माँ कीर्तन में जा रही है आज, सांझ लवाएंगी। बच्चों ने खिलाए, हम, इनका सहयोग था। तमिलनाडु गए फिर। तो यहाँ पे गांव में अगर कोई पूछता था तो आप कह देते थे कीर्तन में गई हैं, शाम को आएंगे, वहाँ आप निशाना मारती थी? वहाँ निशाना मान का सांझ लो आ जाते, हम बस करके ले जाते, कोच बस करके ले जाता। तो हम खेल के, कंपटीशन खेल कर अपना सांझ को वापस घर में आ लेते। तो पर दादी, ये तो महंगा खेल है, इसमें पैसे भी लगते हैं शुरुआत में, वो सब कहाँ से अरेंज? बच्चों ने, मेरे बच्चों की नौकरी थी 3 की, लड़कों की, इन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगा के खिलाया इन्होंने। तो बच्चों को भरोसा था कि अम्मा निशानेबाज बन जाएंगी? हाँ, नहीं, ये थी कुछ भी हो तो, अम्मा निशानेबाज बनो या ना बनो, उन्हें का पैसा लगावांगे, हम शौक करवाएंगे पूरा। अम्मा को शौक चढ़ गया है। हाँ, मेरा शौक करवा कभी पूरा। कभी बच्चों ने कहा नहीं कि आपको ये कौन सा शौक चढ़ गया है जो जवानी में चढ़ना चाहिए था, बुजुर्गियत में आपको चढ़ा है 60 साल के बाद? बच्चों को बहुत खुशी हुई कि हमारी माँ इस उम्र में और ये कंपटीशन खेलने जा रही और गोल्ड मेडल ले आ रही, इनको बहुत खुशी हुई। तो बच्चों को तो उमा था बहुत घना। अगर जब आपको पता चला, उनको, बाबा को और उनके आपके जेठ जी को पता चला कि हमारी पत्नियां जो है छुप छुप के जो है निशाना मार रही हैं, उस दिन क्या हुआ? फिर घर पे कौन सा पहाड़ टूटा? उधर यही तो कहा था, उधर मेरा मैच करवा दिया DIG की गैल, 1 साल खेली हुई मैं एयर पिस्टल तक। वो पुराना शूटर था बहुत, 32 बोर का भी, एयर पिस्टल का भी। तो उसकी गैल मेरा मैच करवा दिया, 1 ही साल खेली थी मैं एयर पिस्टल तक, उसकी गैल मेरा मैच करवा दिया। मेरा गोल्ड मेडल हो गया, उसका सेकंड का हो गया। कोच कहने का, धीरज सिंह एक फ़ोटो तो करवा ले। कहने लगा, हटा यार, फ़ोटो करवा लूँ, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कहने का, औरत ने बेइज्जती नहीं कराई, या 1 साल की खेली हुई, तू बहुत पुराना शूटर है, एयर का भी और 32 का भी, तो इसको न करा दी बेइज्जती। तो उस मेडल के होने थे, फिर तो हम सांझ को आया वो मेडल घरू, बच्चे कहने के, ताऊ इसमें सोना आवे। अब अच्छा खान, अब फिर तो खेल लेंगे है, जीव खुल के खेल लिए हम, उन्होंने दिग्गी सोना आवे इसमें तो। अच्छा, मेडल, गोल्ड मेडल जब मिला तो वो सोने के चक्कर में खेलने दे रहे थे? यही तो कहने के, खेल लेंगे तो हाँ, जीव खुल के खेल ले बेटे हम। हाँ, फिर तो बाबा भी जाते थे कभी कभी साथ में? नहीं यार, बाबा जाते, बाबा तो फिर भी किलसा थे, पर उनके तो मान्य तो ना, ये बच्चों का सहयोग था हमें, बच्चे बाबा कभी आपको लेके नहीं गए किसी कंपटीशन में? के मतलब कुछ मतलब ही नहीं उनका तो। अरे कभी मन किया हो विदेश जा रही हैं तो घूम आएंगे? इतने पिक्चर बनी, इतने उन्होंने मना ही करते रहे, जब पिक्चर बनने लगी, सब यहाँ सब बगड़ भरा रहे था, आदमी रहे थे। तो दादा कैसा लगे, मैं जो कैमरे वाले का पूछे थे, दादा कैसा लगा, कहने का, ये तो अच्छा लग रहा, जीव लगा उन्हें अच्छा, जी यहाँ पिक्चर बनने लगी, और नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, मना ही करते रहे। हाँ, तो हम तो जाने बेटे, देखो किसी भी उम्र, कोई उम्र हो, कोई उम्र में काम ये सोचो कि मुझे ये करना, वो कर सकता है। तन बूढ़ा हो जा, मन बूढ़ा नहीं होता। हिम्मत रखो, मन को ठाड़ा रखो, तो जो चाहो कर सकता है। घर में तो सभी अपना काम सभी करें, तो थोड़ा टाइम ऐसा काटो जिसमें कुछ अपनी पहचान बनाओ, पहचान बनाओगे कुछ आगे नाम होगा, नहीं कोई किसी को नहीं जानता। अभी अभी उद्घाटन हुआ था रेंज का, उसमें गई, उसमें जो छर्रे चला के देखे,
इस उम्र में भी मेरे टारगेट में छर्रे लगे, निशाना ट्रेन में तो लगे नहीं, लेकिन लगे तो टारगेट में। हिम्मत तो इतनी रखूँ, लेकिन अभी भी टारगेट पे जाता है मामला? हाँ, टारगेट पे जाता है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जिस तरीके से आप आगे बढ़ी हैं, अपने बच्चों को भी बढ़ते देखना चाह रही हैं, क्या सबको भी इसी तरीके से प्रेरणा देती हैं कि आगे जाके निशानेबाजी में जाएं या कि दूसरे खेलों में जाएं? देखो, मैं तो सभी बच्चों को चाहूँ ये कि रेंज में जाती रहूँ, कभी कभी बच्चों को प्रेरणा देती रहूँ कि बच्चों जितनी मेहनत करोगे इतनी ही सफलता मिलेगी। आज बच्चों को पैसे की कमी नहीं है, बच्चों के करने की कमी है, हिम्मत की कमी है। बच्चे मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, अगर पैसा ही पैसा हो। तो अब तो गांव वाले बड़ी इज्जत करते होंगे दादी, इतने लोगों से आप मिल के आ गए, देखो राष्ट्रपति बेटे, से लेके प्रधानमंत्री तक सबसे मिल के आ गई। ये तो बाहर के भी घर के भी सभी करें भाई। जब कोई काम कर रहे हैं आदमी, यही सोचे है भाई बहुत बड़ी स्टार बनेगी। दादी अभी क्या मन में कुछ है कसक कि ये नहीं कर पाए, ये कर लेना चाहिए था, एज हमारी ज़्यादा थी इसलिए ये नहीं कर पाए? बेटे देखो, वह बात तो हाथ नहीं आती। जो हम जवानी पहले में हम शूटिंग करते, आज हम कहाँ जाते। ना तो हम पढ़े लिखे, अनपढ़ तो हम हैं, लेकिन शूटिंग भी तो या आधी उम्र तक पीछे सीखी। जो हम पहले ही सीखते, आज बहुत कुछ करते, बहुत ऊंचे जाते। ये भी लगन तो है, लेकिन जो शरीर ठीक नहीं रहता वह लगन क्या करेगी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ए बेटे, कहाँ तक पढ़ाई की थी? मैं हाँ, कभी स्कूल गई थी? अरे स्कूल में भी नहीं गई कभी, बताओ। कभी स्कूल नहीं गई? क्या बात। स्कूल में भी कोई सी भी नहीं गई, हम दूरा नहीं ठानी, हम दोनों ही थे। दोनों स्कूल नहीं गए? दोनों भी नो स्कूल ही। उसके बाद स्कूल का इनॉग्रेशन करने जाते थे, उसका फीता काटने जाते थे हाँ बाद में। हाँ, फीता काटने जरूर गए। जी, तो ये प्रकाशी तोमर जी हैं, शूटर दादी, जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन ये स्कूल का इनॉग्रेशन करने ज़रूर जाती थी। तो ये इनकी उपलब्धि है। इनसे बात करके ऐसा लगता है कि कभी भी आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। उम्र आपको आपके आड़े हाथ नहीं आती है, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।